बाइबल जैसी मैंने समझी। आज का युग बहुत व्यस्त है। आज अधिकतम समय लोगों का मोबाइल पर और टीवी पे तथा अपने ऑफिस में लग जाता है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि दूसरे धर्म में क्या है, दूसरे धार्मिक दर्शन क्या है, सिद्धांत क्या है, मूल विचारधारा क्या है। इस तरह से बात आज के युग में बहुत संवेग में, बहुत संक्षेप में, वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर और उपयोगी बात ही करनी है। इस दृष्टि से मैंने पाया कि बाइबल का सार धन्य वचनों में निहित है, जो प्रभु ईसा मसीह के द्वारा दिए गए उपदेश हैं। इन उपदेशों में पृथ्वी पर जीने वाले जीवन के लिए बहुत श्रेष्ठतम साधन सुलभ कराए गए हैं। इन पश्चिम में जन्मे सारे धर्मों की ये विशेषता है कि वे धर्म ध्रुव दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, न बात सीधी सपाट सरल कही गई है। जैसे कहा गया है, पहला ही है, धन्य है वो लोग जो मन के दीन हैं और जो स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। निसंदेह जो सीधे हैं, सरल हैं, अंदर बाहर एक हैं, आध्यात्मिक हैं, नैतिक हैं, सत्यवादी हैं और दिल से हैं, मन से हैं, जो वो लोग इस पृथ्वी पर सुख को, सफलता को, श्रेयस को प्राप्त कर और दूसरे जीवन में स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। जो अंदर से धार्मिक होता है वही धार्मिक है। ऐसा जीवन जो सत्य पर आधारित है, जो सुंदरता पर आधारित है, जो शिव पर आधारित है, ऐसा निहित जो दिल से है वही महत्वपूर्ण है। वस्तुतः मानस में आया है, निर्मल मंजन सो मोहि पावा। मुझे वही व्यक्ति पाएगा मेरे रूप को, मेरे रंग को, जो निर्मल होगा। इसमें कुरान में भी आया है, खुलूस, जो अंदर बाहर एक हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, वे पाएंगे। दूसरा है, धन्य है वे लोग जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो स्वस्थ हैं, समृद्ध हैं, समझदार हैं, संस्कारवान हैं, सफल हैं, सबल हैं, ऐसे व्यक्ति झुक सकेंगे। जो झुकता है वो अंतुगत्वा हृदय पर राज्य कर लेता है। जो कोमल होता है वह कठोरता पर विजय प्राप्त कर लेता है। इस तरह से सदैव ही कठोरता टूटती है, कोमलता झुक के भी जीवंत बनी रहती है। जो लोचदार हैं वे झुक जाते हैं, जो फलदार वृक्ष होते हैं वो झुक जाते हैं। कोमलता कठोरता पर राज्य कर लेती है, इसलिए विनम्र व्यक्ति मन मस्तिष्क पर प्रभावी हो जाता है। इसने ताओते किंगन में लाओ त्से ने लिखा था, कोमलता कठोरता से जीत जाती है। कन्फ्यूशियस ने कहा था कि कोमलता पृथ्वी पर राज्य करती है। तीसरा है, धन्य है जो दयावंत हैं, जो क्योंकि उन्हें उन पर दया की जाएगी। वस्तुतः वर्ल्ड इज नथिंग रिफ्लेक्ट्स टू यू। यह है गुम्मत की सजा सदा, जैसी कहो वैसी सुनो। इस संसार में कुछ नहीं है, ये आपको ही रिफ्लेक्ट करता है। जो दया आप दूसरों पर करेंगे वो दया दूसरों पर किए जाएंगे। जिनके तहत हम, जिस नियम के तहत हम दया करते हैं अथवा दुष्टता करते हैं, उसी नियम के तहत हम भी काटे जाएंगे। खलील जिब्रान ने लिखा था कि जो जैसा करेंगे उनके कर्म अंतोगत्वा उसी के ऊपर गिरेंगे। अगला है, धन्य है जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल कराने वाले, योग करने वाले, धन करने वाले, धनात्मक वृद्धि में गुणात्मक वृद्धि हो जाती है। वृद्धि कराने वाला, प्रेम कराने वाला, योग कराने वाला, जोड़ कराने वाला, सत्य की ओर ले जाने वाला निस्संदेह खुद भी बड़ा होता है और अपने निकटवर्तियों को भी ऊपर ले जाता है, प्रगति की ओर ले जाता है। जो दूसरों का भला करता है उसका भगवान भला करता है। ऐसा करने पर वह ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कुरान में सत्तार कहा गया है या गब्बार कहा गया है, या मानस में कहा गया है, साधु जन पर छिद्र दुरावा। वह दूसरों के दोषों को ढक लेता है।
इस तरह से जो दया करते हैं वे ईश्वर को रिफ्लेक्ट करते हैं। बाइबल में आया है, गॉड मे आई रिफ्लेक्ट यू, तो ईश्वर कहता है व्हाई नॉट। जब हम दया करते हैं, दान करते हैं, प्रेम करते हैं, हम किसी को भोजन देते हैं, हम जीविका देते हैं, हम उसे रक्षा देते हैं, तो हम ईश्वर को ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरा है, धन्य है जो धार्मिकता के कारण सजा सदाए जाते हैं। आज के लोग, आज का युग सुरा में, सुंदरी में, सत्ता में बह गया है। परिणाम स्वरूप कभी सीधे, सरल, सज्जन, धार्मिक, नैतिक लोग को मूर्ख समझा जाता है, उपेक्षित उन्हें माना जाता है, अपमानित किया जाता है, अवमानित किया जाता है। लेकिन ये अपमान और ये इसी का बदला उस ईश्वर देता है। ईश्वर इनको अपने राज्य में ऊंचा दर्जा देता है और इनाम देता है। वस्तुतः सभी धर्मों में कहा गया है कि हमें सीधे रास्ते पे चलाना। कुरान में आया है कि या खुदा हमें सीधे रास्ते पे चलाना। हिंदुओं की गायत्री मंत्र में आया है कि हम तेरे तेज को वर्ण करते हैं, तो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करता। जो धार्मिकता के कारण आज सताए जा रहे हैं, प्रभु का राज्य, प्रभु का पुरस्कार उन्हें ही प्राप्त होगा। अगला आया है, महाजनों इन गता सपंथा। जो महान लोगों का मार्ग है वो धार्मिकता का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। आज का युग धार्मिकता को धारण करने का कंटिका किरण मार्ग हो गया है, लेकिन जो इसको धारण कर लेता है वह अंत में विजयी रखता है, धैर्य को प्राप्त होता है। इसलिए अपने जब धर्म के कारण, सत्य के कारण, सरल होने के कारण सताए जाओ तो आनंदित रहना, मगन रहना, ये इनका उपदेश है। फिर आया है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। माने प्रभु ने, ईसा मसीह ने, जो परमात्मा का पुत्र है, वो मनुष्यों से कहा है कि तुम पृथ्वी के सौंदर्य हो, तुम पृथ्वी के बगीचे में उगे सुंदर पुष्प हो। तुम अगर तुम ही अपना स्वाद बिगाड़ दोगे तो फिर पूरी पृथ्वी अलौनी हो जाएगी। इसलिए जब नमक ही बिगड़ जाता है तो वो पैरों के तले रौंदा जाता है। तो अगर आदमी बिगड़ गया तो फिर कौन संभालेगा। फिर आया है कि तुम ज्योति हो। जो ज्योति है सत्य पे है। जैसे दिया को हम ऊंचाई पर रखते हैं, दिया को हम उधर नहीं रखते, कहाँ, नीचाई पे, क्योंकि वो हमको वो देता है, प्रकाश देता है। तो जो जितने ऊंचे रखा जाएगा वो उतना प्रकाश देगा, प्रेम देगा। तो प्रेम देने वाले, सत्य को धारण करने वाले ज्योति पुरुषों को तो सदैव लोग ऊपर ही उठाएंगे। ईसा ने जो मूल उपदेश दिया वो प्रेम का, दया का, करुणा का, सरलता का उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है, मैं प्राचीन धर्म ग्रंथों का, प्राचीन दार्शनिकों का, प्राचीन संतों का, मनीषियों की बात काटने नहीं आया, न मैं उसे लोप करने आया हूँ। मैं तो उस बात को और पूर्ण करने आया हूँ, मैं उन्हें पूर्ण करने आया हूँ। क्रोध और हत्या, पुराने नियम में कहा गया था कि हत्या करना पाप है, लेकिन इन्होंने कहा कि क्रोध करना भी पाप है। जो क्रोध करता है उसे प्रभु नापसंद करता है। तो क्रोध करना ही दंड के योग्य हो जाना है। समझौते के लिए इन्होंने कहा है कि अगर तुम प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर रहे हो, गिरजा में प्रवेश कर रहे हो, तो उसके पहले यदि तुम्हारे भाई से विरोध है तो अपनी भेंट जो परमात्मा को तुम चढ़ाने वाले हो उसको तुम छोड़ दो, वहीं पहले जाके भाई से मेल मिलाप कर लो, फिर परमात्मा तुम्हारी भेंट को स्वीकार करेगा। कुरान में भी आया है कि यदि कोई तुमसे गलती हो जाए तो तुम जाओ और पहले जिसके पक्ष में गलती हुई है उससे माफी मांगाओ। यदि वो माफ कर देगा तो खुदा रहमान रहीम है, करुणा निधान है। वस्तुतः हिंदू दर्शन में भी आया है कि जो पश्चाताप कर लेते हैं और प्रायश्चित कर लेते हैं उनके कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तो इसमें समझौता के लिए आया है। तीसरा बड़ा है कि परमेश्वर तुम्हें सुरक्षा प्रदान करता है,
परमेश्वर इसलिए सुरक्षा प्रदान करेगा कि जब वो कुत्तों का, कीड़ों का, कबूतरों का ख्याल रखता है, जो न खेती करते हैं, न अन्न को के बड़ी बड़ी खत्तियां लगाते हैं, न भविष्य की कोई चिंता करते हैं, जब उनकी वो रक्षा करता है, तो प्रभु ने कहा कि मैंने तुझे अपने रूप में पैदा किया है, मैं तुझे तेरा ख्याल नहीं रखूंगा। लेकिन लोग इस जीवन पर ही व्यस्त हैं और अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं। वस्तुतः जैन दर्शन इसमें जो ईसाइयत है वो इस तथ्य को स्वीकार करती है कि ये जीवन थोड़े समय के लिए है और वो जीवन जो ऊपर का है वो शाश्वत है, वही सत्य जीवन है। इसलिए धन का संग्रहण, प्रेम का संग्रहण, अच्छे कर्मों का संग्रहण, पुण्यों का संग्रहण उस जीवन के लिए हमें करना चाहिए। वो कहते हैं कि शाश्वत जीवन ऊपर है। जो व्यभिचार के बारे में आया था, पुराने नियम में आया था कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए, लेकिन नए नियम में आया कि अगर तुमने किसी पर गलत दृष्टि डाली तो ही तुमसे पाप हो गया और तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। फिर आया है तलाक। जो तलाक को, ना हिंदू धर्म ने तो तलाक शब्द ही नहीं दिया है, विच्छेदन का कोई मसला नहीं है ही नहीं, शब्द ही नहीं है, प्रोविजन ही नहीं है। इस्लाम में भी आया है, तलाक कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन ईसाइयत ने तो कहा है कि जो तलाक देगा उसकी पत्नी जब दूसरे पुरुष के पास जाएगी तो उसका पाप, उस व्यभिचार का पाप उस स्त्री और उस पुरुष को नहीं लगेगा, वरन उस पुरुष को लगेगा जिस पति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। तो तलाक को बहुत ही बुरा माना गया है। फिर आया है कि शपथ, जब तुम शपथ लो तो किसी की कसम मत खाओ, क्योंकि तुम मंदिर की कसम खाते हो वो तो परमात्मा का है, देह तो माता पिता की है, तो किसकी कसम खाओगे? ये सब कुछ ईश्वर का है, तो तुम शपथ किसकी खाओगे? इसलिए जब तुम हाँ कहो तो हाँ ही कहो, जब तुम ना कहो तो ना ही कहो, तुम्हारी बात को तुम ही प्रमाणिक हो। फिर इसमें बड़ा अच्छा है कि जो मांगोगे वो अंतोगत्वा ईश्वर दे देगा। समरसेट माम ने लिखा है कि जो मांगते हैं प्रभु से वो हमें मिल जाता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग दुर्भाग्य कि तृतीय चतुर्थ श्रेणी का ही जीवन मांगते हैं। जो मांगते हैं अंतोगत्वा उन्हें प्राप्त होता है। फिर आया है कि जो मांगोगे, जिन्हें विश्वास है वे जीत जाते हैं। विश्वास सदैव फलदायकम होता है। फल, ये हिंदू दर्शन की भी धारणा है। फिर है पाप का मार्ग और पुण्य का मार्ग। जो पाप का मार्ग है वो बड़ा प्रिय लगता है और पुण्य का मार्ग थोड़ा कठिन लगता है। प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग ये हिंदू दर्शन की भी है, लेकिन जिनका मन, रामकृष्ण परमहंस ने लिखा था कि जिनका मन गोबर के गुबरीले की तरह है उन्हें गोबर ही अच्छा लगता है। तो अच्छा लगने से नहीं है, हमें श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म हम ही पर गिर जाते हैं। इन्होंने ये बताया कि जो पुण्य का मार्ग है वह चौड़ा है, धर्म का मार्ग, सत्य का मार्ग चौड़ा है, दिखता है वो कठिन, वस्तुतः वह सीधा सपाट रास्ता है, जबकि पाप का मार्ग सरल दिखता है, होता नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जैसा पेड़ होगा, अगर पेड़ ऐसा पैदा हो रहा है जिसमें फल कड़वे लगे हैं तो उस वृक्ष को काट दिया जाता है, आग के हवाले कर दिया जाता है। उसी तरह से हे मनुष्य, तुम्हारे पुत्र तुम्हारे जीवन के फल हैं, इसलिए उन्हें अच्छा होना चाहिए, नहीं तो उनके साथ तुम भी काटे जाओगे और तुम भी आग के हवाले किए जाओगे, माने कष्टों में। फिर वो कहते हैं जब तुम उपवास करना तो सूखा मुंह नहीं रखना, वरन तुम्हारी प्रार्थना का, तुम्हारे उपवास का, तुम्हारी पुण्य का एक हाथ पुण्य करे तो दूसरा उसमें दूसरे हाथ को पता ना चले। तो अच्छा है कि तुम बढ़िया स्वस्थ रहो और प्रदर्शन ना करो। कुरान में भी आया है कि जो तकब्बुर और तकासुर करते हैं, दिखावा और प्रदर्शन करते हैं, उनको खुदा नापसंद करता है। इसलिए इसमें ईसाइयत तो इसके सख्त विरोध में है।
धन्यवाद। नमस्ते।